नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आप सभी का हमारे इस चैनल गोविंद भक्त में बटवार से स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए वीडियो की, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हमारे घर में गोपाल जी, राधा रानी, युगल जोड़ी या कोई भी प्रभु का शिव विग्रह है, तो जिस दिन हम उनको लेके आए थे तो उनका जन्मोत्सव हम किस प्रकार मना सकते हैं। देखो, जन्माष्टमी भी आती है, राधाष्टमी भी आती है, पर जिस दिन हम अपने भगवान को लाए थे वो दिन भी बहुत अद्भुत होता है। तो उसको भी ऐसे खाली नहीं जाने चाहिए, उसको भी अच्छे से मनाना चाहिए। तो इस तरह से पंचामृत से हम अभिषेक करेंगे। पुष्प चाहिए हमें थोड़े, और जो आपको सामग्री है वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रही है। जो चाहिए हमने सारी आपको लिख दी आपके लिए। साफ जल लेकर के हम उनका अभिषेक करेंगे। फिर अंत में तो तुमको अच्छे से गहरे टब में या कोई पात्र में बैठा लें, और डायरेक्ट वो ज़मीन पे ना रखें, आपको जैसा ठीक लगे। मैंने तो एक चौकी रखी है, उसके ऊपर ही टब रखा है। और भगवान को निर्वस्त्र करके अभिषेक ना करें। अगर घर में गोपाल जी भी हैं, राधा रानी में कोई भी, उनको कोई भी एक साफ़ सूती कपड़ा जो भी आपके पास हो या कोई भी जो आपको ठीक लगे, वो आप उनके कमर पे बांध दें। गोपाल जी है तो राधा रानी का पूरा चेस्ट से लेकर के नीचे पैर तक का हिस्सा ढक दें। चाहे युगल जोड़ी का अभिषेक हो रहा है या किसी का भी। तो मैंने पुष्प से, चंदन से और क्या मैं पंचामृत से उनका अभिषेक किया। पंचामृत से अभिषेक करके मैंने एक दूसरे पात्र में उसको खाली कर लिया। फिर उनको दोबारा से बैठा करके अभिषेक करा। तो मैंने जो तुलसी की जो ब्राउन मोती वाली माला होती है, आप देखी थी आपने स्टार्टिंग में, मैंने वही डाल के अभिषेक करता। आप चाहे तो फ्रेश तुलसी की माला बना सकते हैं, पत्तों की। नहीं तो आप वो ड्राई फ्रूट की भी माला बना सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा, जैसा आपका समर्थ है। जैसे इस्कॉन में अभिषेक होता है, आपने देखी ही है। तो मैंने शंख से थोड़ा थोड़ा करके उनके ऊपर सब सामग्री डाल रहा हूँ, देख रहे हो, ठीक है। और देखिए, गंगा जल कई लोग अभिषेक में यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। पर ब्रज में हमारे मना करते हैं, क्योंकि गंगा जल ठाकुर जी के चरणों से होके गया था। तो चढ़ने की चीज़ हम अपनी शीश पे तो डालते नहीं है, ऐसे कि पैरों का पानी हम सर पे डाल लें, क्योंकि नारायण के चरणों से होते हुए गई थी ना गंगा, जब गंगा प्रागट्य हुआ था। पर कई लोग डालते भी हैं, तो आप चाहे तो डालना चाहे तो डाल सकते, नहीं तो यमुना जल अपने पास जरूर रखें, उससे अभिषेक करें ठाकुर जी का। मैंने तो सारे जल से अभिषेक करा, क्योंकि ना मेरे पास यमुना जल था ना गंगा जल, ठीक है। और तुलसी तो उसमें डली रही है, तो ऑब्वियसली उसकी महत्ता तो बढ़ी गई। आप चाहे उसको वैसे भी ग्रहण करेंगे तो भी आपके लिए वो फलदायक ही होगा। तो मैंने श्रृंगार इत्यादि सब करके फिर उनको केक कटिंग करी। शाम को सब बच्चों को बुलाया, और मेरी फैमिली मेम्बर्स भी थे, तो मैंने सबको बुला के केक कटिंग करी, और उन पर पुष्प इत्यादि जो थे वो शार करे। फिर केक कट करके थोड़ा थोड़ा उनको खिलाया, ठीक है। केक याद रखें, कहीं आप एग वाला ना ले लें। आप प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जिस भी शॉप पे जाएं उनसे 100 बार कंफर्म कर लीजिएगा कि केक में एग है या नहीं। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप प्लीज़ मत लीजिएगा। आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बाहर से खरीदें तो ध्यान रखें कि वो गलती से भी एग वाला ना हो, ठीक है। आप बहुत भाव से चीज़ें कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर से कोई चीज़ कर रहे हैं तो जिसमें आपको डाउट है वो देख के करें। तो आप समझ गए आई होप। और ये श्रृंगार दर्शन है मेरी लाडू के। आप देख रहे हैं इन्होंने कितने सुंदर वाइट पर्ल की इयरिंग, चोकर चोकर इतनी डेकोरेटेड चोटी, चंद्रिका, और ऊपर से चूना डाली हुई है, और रोजेस लगा रखे हैं, मोर पंख इत्यादि। इतना सुंदर इनका श्रृंगार लग रहा था। ये इस फोटोज़ में हम उतना दिखा सकते हैं जितना हमारे बस के, पर इनका श्रृंगार इतना सुंदर होता है कि फ़ोटोज़ में वर्णन करना मुश्किल होता है। मोर इत्यादि भी विराजमान है प्रभु के समक्ष, ठीक है। तो कितना अद्भुत लग रहा है, आपको देख रहे हो। घनश्याम की पगड़ी मैंने थोड़ी हैवी कर दी थी, मैं परचेज़ करके लाया था, तो उसमें फ़र लगाया था। और अलग से जो कोने में जो आप चंद्रिका जैसा देख रहे हैं, पीछे स्टोन जिसमें मोर पंख लगा हुआ है, वो मैंने लगाया था कोने में जो उनकी पग में लगा, और लटकन इत्यादि सब इसमें ऑलरेडी लगी थी। तो उससे घनश्याम और भी अद्भुत लगने लगे, और उनका श्रृंगार और भी अच्छा लगने लगा, ठीक है। तो ऐसे ही इनका श्रृंगार करा। तो आप चाहे तो आसपास डेकोरेशन भी कर सकते हैं। जैसे देखो, मैंने इनके आसपास मोर रख दिए, ठीक है, खिलौने रख दिए। जैसे बच्चे हैं तो खिलौने तो प्रिया और हैप्पी बर्थडे वाले पार्टी वूमर्स मैंने लगा दिए, बलून्स लगा दिए। जैसे आप अपने घर में एक बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे आप अपने घर के एक सदस्य को रखते हैं, उसकी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, उसके हर एक पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं। तो वैसे गोपाल जी को भी रखिए। उनको भगवान मार के कोई मूर्ति समझ करके एक कोने में नहीं बैठाना, उनको सेवा करनी है, उनका भाव से उनके लिए जो काम कर सके वो करें। उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाड करें, स्नेह करें, क्योंकि वो हमारे भाव के ही भूखे हैं, और वो हमारे भाव का ही पोषण करते हैं, ठीक है। ना कि वो आपकी कोई महंगी महंगी वस्तुएं या चीज़ें देखते हैं। वो केवल आपका भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। अगर यदि वो नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यदि आप में अभिमान है कि हमने किया, तो हमारे बस की कुछ नहीं है भगवान के लिए करना। ये स्वयं मैंने भी जो किया, जो थोड़ा बहुत मेरे से बन सका, ये भी उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से करवाया। हम कुछ नहीं कर सकते ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी स्वयं करवाते हैं, जो भाव देते हैं। देखिए, मैंने बर्थडे कैप्स इनकी जो थी वो टेबल पे लगा के रेड कपड़ा बिछा के रख दी थी। इसी टेबल पे मैंने केक रख के कट करवाया था, फिर पुष्पमाला इनको डाल दी थी,
ठीक है। तो केक कटिंग की वीडियो वो आप पहले ही देख चुके हो कैसे कटिंग हुई, फिर मैंने पीछे बिहाइंड द स्टोरी सोच के वो बता रहा हूँ। तो ये मैंने फ़िल्टर लगा के भी 2-4 फ़ोटो खींची थी स्नैपचैट से, और उनके बर्थडे कैप भी लगा दी थी चंद्रिका वगैरह हटा के। ठीक है, उस समय केक कटिंग के टाइम हम नहीं लगा पाते, पर मैंने बना के ऑलरेडी रखी थी, उसमें जल्दी में ध्यान नहीं रहा। फिर सारा श्रृंगार हटा के एकदम हल्का कर दिया और इनको खाने का भोग लगाया, सब्ज़ी पूड़ी खीर का। और केक देखो ये 3+ के हो चुके थे। मैंने केजी लिखा है क्योंकि मेरे लाडा लड़कों नाम है किशोरी घनश्याम, तो पूरा किशोरी घनश्याम तो नहीं आ पाता, और वो आधा वाइट था आधा रेड, तो रेड पोर्शन में मैंने केजी लिख दिया बस, के फॉर किशोरी, जी फॉर घनश्याम। तो ऐसे हमने केक पे भी नाम लिख दिया, और बाकी लाला के भी आप दर्शन कर लो, ठीक है, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। ये मेरे सबसे बड़े लाला, और पहले जो आपने देखी मोहन की पिक थी वो, जो मेरे अष्ट धातु के ठाकुर जी हैं। ठीक है, और ये इनके भोजन की थाली आप देख लो आप भी प्रसाद ले सकते हैं। ये इनका 22 मार्च को इनका जन्मोत्सव था 2024 में। तो अभी तो फ़िलहाल जुलाई के मंथ में मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ। काफ़ी 4-5 महीने से ऊपर मतलब बीत गए गाइस, वीडियो इसलिए नहीं अपलोड हो पाई क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं लग पाया। तो इतना जो आप छोटी-छोटी चीज़ें कर सकते हो मैंने आपको बता दी, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, अपना सुझाव ज़रूर दे देना।